Hi students, our next topic is magnetic properties of coordination compound and their geometries। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड उनकी ज्योमेट्री के बारे में। अगर कहता है मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण ही उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो अराइज होती हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये समझने के लिए कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसी होगी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के अंदर। कहता जो मैग्नेटिक मोमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जबकि कहता वो पैरामीटर जिसको हम एक्चुअली मेजर करते हैं वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम एक्चुअली मेजर करते हैं। कहता उसको यूज़ करके हम जो पॉसिबल मेजरमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट की वो कर लेते हैं। कहता है क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहता जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के लिए उस डाटा को देखते हैं उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है। कहता वहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, वो मेटल आयन जिसमें क्या होते हैं डी सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कहता उसमें क्या होते हैं 2 खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन को शो करने के लिए, दैट इज़ D2sp3 हाइब्रिडेशन को शो करने के लिए। उस दौरान कहता जो इनर वाले डी ऑर्बिटल हैं 4s एंड 4p ऑर्बिटल के साथ हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। कहते जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इन 3 फ्री आइंस का एंड उनकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर शो करते हैं। कहता अगर हमारे पास क्या हो 3D के अंदर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कहता उस दौरान जो 2 3D ऑर्बिटल हैं वो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं, बिकॉज कहता अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे सभी ऑर्बिटल को हाफ फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहता हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D4 हो, 3D4 कन्फिगरेशन किसकी होती है, क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंड मैग्नीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 3D4 कन्फिगरेशन को जो शो करेंगे। कहता उस दौरान वो क्या करते हैं 2 3D ऑर्बिटल को खाली करवाने के लिए एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे किसी दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। जैसे कहता हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 3D4 कन्फिग्रेशन को। 3D4 के अंदर हमारे पास क्या होते हैं 4 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड एक ऑर्बिटल खाली होता है, बट ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन के लिए हमें 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो कहता उसमें हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे एंड पीछे के 2 क्या बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे एंड जो 2 डी ऑर्बिटल हैं वो क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन D2sp3 हाइब्रिडेशन करने के लिए। तो कहता है ऐसे हम क्या करेंगे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसको शो करवा लेंगे। सिमिलरली कहता है जो D5 कन्फिग्रेशन है, D5 कन्फिग्रेशन कौन शो करता है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर D5 कन्फिग्रेशन को शो करता है। ऐसे कहता है जो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, वो D6 कन्फिग्रेशन को शो करता है। कहता है इनके केस में भी हम क्या करते हैं 2 3D ऑर्बिटल को खाली करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे, तभी हमारे पास जो 2 3D ऑर्बिटल है वो खाली होंगे ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन को शो करने के लिए। कहता जो मैग्नेटिक डाटा है वो एग्री करता है मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग के साथ कई केसेस में, स्पेशली कहता उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केसेस में जिसमें क्या होती है D6 कन्फिग्रेशन होती है आयंस की। जबकि कहता है हमारे पास एक नोटिसेबल कॉम्प्लिकेशन है वो हमें शो होती है उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जिसमें D4 कन्फिग्रेशन होती है या फिर D5 कन्फिग्रेशन होती है आयन की। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो मैग्नीज है, मैग्नीज अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस दौरान वो 3D4 कन्फिग्रेशन को शो करेगा। कहता है वो डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जैसे कहता है जो मैग्नीज का साइनाइड आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उस दौरान उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस वजह से आता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। जबकि कहता जो मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्लोराइड आयन के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बनाता है, उस दौरान उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो होता है। ऐसे हमारे पास अगला हमारे केस लिया है आयरन का। आयरन कहता है हमारे पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उस दौरान वो 3D5 कन्फिग्रेशन को शो करता है। तो आयरन का हमारे पास 2 कम्प्लेक्सेस गिवन दे रखे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, एक साइनाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स दे रखा है, दूसरा फ्लोराइड आयन के साथ कम्प्लेक्स दे रखा है। जब कहता है जो आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर साइनाइड आयन के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बनाएगा, उस दौरान उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
जबकि कहता है आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर फ्लोराइड आयन के साथ जो कम्प्लेक्स है उस दौरान उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ऐसे कहता है कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो कम्प्लेक्स होते हैं उस दौरान वो क्या करता है 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेगा। कहता है कोबाल्ट के भी 2 कम्प्लेक्सेस में यहाँ पे कंपैरिजन करा हुआ है। कोबाल्ट का कहता है जो फ्लोराइड के साथ कम्प्लेक्स होता है वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो करता है बिकॉज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। जबकि कहता है जो कोबाल्ट का ऑक्सालेट के साथ कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक नेचर के शो करता है बिकॉज कहता है जो डायामैग्नेटिक नेचर है वो किस वजह से होती है, जब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। कहते हैं ये जो अनोमलस रिजल्ट आए हैं उसको हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल वाले कम्प्लेक्स को यूज़ करके। कि हमारे पास कहता है कई केसेस के अंदर क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं कि कई केसेस में वो इनर वाला ऑर्बिटल यूज़ करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर, कई केसेस में वो आउटर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। जैसे कहता है हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन दे रखी है कि वो कम्प्लेक्सेस जैसे हमारे पास मैग्नीज आयरन एंड कोबाल्ट का कम्प्लेक्स यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहते हैं ये क्या है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, D2sp3 हाइड्रेशन को शो करेंगे। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स होते हैं। कहता है जो पहले 2 कम्प्लेक्स हैं मैग्नीज एंड आयरन का कम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि कहता है कोबाल्ट का जो कम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड कहता है हमारे पास कंपैरिजन गिवन दे रखा है मैग्नीज आयरन एंड कोबाल्ट के कम्प्लेक्स का अलग अलग लिगेंड के साथ। कहता है ये क्या होते हैं आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें ये आउटर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन को शो करेंगे। कहता है ये हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस होते हैं। कहता है इनमें जो ये तीनों के तीनों कम्प्लेक्सेस है ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मैग्नीज में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कोबाल्ट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये तीनों किस नेचर को शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। कहता है जो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट है एंड जो मैग्नेटिक बिहेवियर है कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस का हमें टेबल नंबर 7 में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हमें यहाँ पे कम्प्लेक्स एंड आयन मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एंड उसकी हाइब्रिडेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है, वो कैसी ज्योमेट्री को शो करेंगे वो मेंशन कर रखा है एंड उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड उनका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो भी हमें यहाँ पे इस टेबल में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी है। फर्स्ट उसमें क्या लिमिटेशन है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम करके चलती है थ्योरी, ये उसकी सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, कहते हैं ये सिर्फ वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देती है कम्प्लेक्सेस के बारे में, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। नेक्स्ट इज कहता है ये हमारे पास जो डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है कम्प्लेक्सेस की उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। अगली लिमिटेशन क्या है, कहते हैं ये जो थ्योरी है वो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो कैसा स्पेक्ट्रा शो करेंगे उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। अगली लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी थर्मोडायनेमिक एंड कैनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहते हैं ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करती है। ना ही कहता है ये कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बताती है हमें कि जो कम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेंगे या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट लिमिटेशन क्या है, कहते हैं ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में अंतर नहीं बताती है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड कंट्रोवर्शियल एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज़ कहता है हमें कॉपर का कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है अमोनिया के साथ। कहते जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स में वो कितनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। देयरफॉर कहता है इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। कहता है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही 3 ऑर्बिटल है इस कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होगा सिंगली फिल्ड होगा 3d9 के अंदर। कहता है हमारे पास जो एक्सरे स्टडी है वो क्या शो करती हैं कि ये जो कम्प्लेक्स है उसकी क्या होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। देयरफॉर कहता है जो मेटल आयन है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब शो करेगा, जब DsP2 हाइब्रिडेशन होती है।
कहता उस दौरान वो एक 3D ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो कहता है इसको हम कैसे अचीव करेंगे, बाय प्रमोटिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देंगे, किसमें से, वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल इनटू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। कहता है एक 3D वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे हाई एनर्जी वाले 4p ऑर्बिटल के अंदर। बट कहता जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा हायर एनर्जी लेवल को वो आसानी से क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कहता है ये जो कम्प्लेक्स है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज क्या होगा, कॉपर +2 आयन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉपर +3 आयन के अंदर। जबकि कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज कहता है जो कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत कम शो होती है, जिसके कारण कहता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ है वो ऑल्सो हमें क्या चीज़ शो करती है, कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कहता है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है 3D ऑर्बिटल के अंदर, कहता वो एज सच रहेगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहता उसमें वो क्या यूज़ करेगा, आउटर वाला 4D ऑर्बिटल यूज़ करता है हाइब्रिडेशन करने के लिए। दस कहता है ये जो कम्प्लेक्स है हमारे पास वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करेगा, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2d हाइब्रिडेशन शो करेगा। जैसे हमें यहाँ पे शो करी हुई है कॉपर की फर्स्ट एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कहता है एटॉमिक स्टेट के अंदर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे एंड 3d के अंदर क्या आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे कहता है हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ करता है हाइब्रिडेशन में, आउटर वाला 4d ऑर्बिटल यूज़ करेगा। आउटर वाला 4d ऑर्बिटल यूज़ करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2d हाइब्रिडेशन को वो शो करता है, जिसमें कहता वो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ से आते हैं, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इन खाली ऑर्बिटल के साथ शेयर करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें शो होता है कि जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है वो किस बेसिस के ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।